हेलो बच्चा लोग, तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं रेशनल नंबर के सीरीज में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि एक्चुअली इसमें कौन कौन सा टर्म होता है, कैसे कैसे नंबर्स होते हैं जब हम रेशनल नंबर को डील करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। ये सारा कुछ बहुत बार रिपीटेडली हम लोगों ने रिवाइज करते हुए पिछले वीडियो में पढ़ा और बहुत सारा एग्जाम्पल भी देखा। लेकिन अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि रेशनल नंबर में पढ़ना होता है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और भी सारे। तो देखिए यहाँ पे हम रेशनल नंबर में आगे बढ़ रहे हैं और वन बाय वन कुछ पीछे वाली बात का जब भी कोई जरूरत होगा तो वहां पे हम तो रिवाइज करवाने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत डिटेल भी बताने का कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया है उसको आप देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से पहले उसको देख लो। आप यदि पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज वहां के देखने के बाद जब आप इस वीडियो को देखोगे तो काफी चीजें बहुत क्लियर और कंसाइज समझ में आएगा, एकदम एब्सोल्यूट आपके दिमाग में जाने वाला है। और इससे बहुत ही बेनिफिट होगा जब आपका फाउंडेशन मजबूत होगा, जब आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो आगे भी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बाकी चलिए, अब रेशनल नंबर जहां तक पढ़ चुके हैं उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में हम सबसे पहला प्रॉपर्टी देखने वाले हैं जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी है जिसका नाम हम लोग क्या, हम लोग नहीं है ही, क्लोजर प्रॉपर्टी। एक सेकंड, क्लोजर प्रॉपर्टी को समझने के लिए सिंपली आप समझो कि दो नेचुरल नंबर है, उसको यदि हम सम कर रहे हैं तो आंसर भी यदि नेचुरल नंबर आ रहा है तो कहेंगे हाँ ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। दो होल नंबर है उसको सम कर रहे हैं, उसके बाद आंसर भी होल नंबर आ रहा है, तब कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ऐसे ये सिर्फ सम के लिए नहीं चेक किया जाएगा, ये डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन सबके लिए चेक करेंगे वन बाय वन। और बहुत जगह पे फेल भी होगा, जैसे कि आप देखो a डिवाइडेड बाई b करना है। अब ये a हम मान लो कि यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो आंसर भी क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर। तब हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो आप एग्जांपल देखो, 2 डिवाइडेड बाई 3, आंसर क्या आएगा 2/3। ये तो नेचुरल नंबर था, ये भी नेचुरल नंबर पे था, लेकिन क्या आंसर नेचुरल नंबर आया? तो नहीं आया, यहां आ गया फ्रैक्शनल नंबर। तो हम बोलेंगे कि भाई डिवाइड के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। यदि यहीं पे हम प्लस कर देते तो आंसर क्या आता, 5। अब बोलो नेचुरल नंबर, आंसर भी नेचुरल नंबर, तो समेशन के लिए जो था ये नेचुरल नंबर है। तो ये सारा कुछ क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आया होगा, किस कब क्लोजर होगा कब क्लोजर नहीं होगा। जब सेम टाइप ऑफ नंबर के साथ कोई ऑपरेशन अप्लाई करने पे, लाइक जोड़, घटाव, गुना, भागा, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उसके बाद उसी टाइप का नंबर हमको आंसर में मिलता है, तब हम कहेंगे कि इट शोज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी वन बाय वन सारे नंबर्स के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे नेचुरल नंबर। इसमें क्या करने वाले हैं, वन बाय वन हम सारे ऑपरेशंस को लगाएंगे नेचुरल नंबर पे और देखते हैं कि सेम टाइप ऑफ नंबर और आंसर में आता है या नहीं। यदि सेम टाइप ऑफ नंबर आंसर में आ रहा है तब हम बोलेंगे इट शोज क्लोजर प्रॉपर्टी, नाइदर इट इज नॉट शोइंग क्लोजर प्रॉपर्टी। सो सबसे पहले नेचुरल नंबर के लिए हम लोग देखते हैं, और सब के लिए हम किस किस के लिए देखेंगे, ऐड के लिए देखेंगे, सब्ट्रैक्ट के लिए देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे और क्या डिवीजन के लिए देखेंगे, है ना। तो अब देखिए नेचुरल नंबर है, एडिशन के लिए चेक करते हैं कि क्या नेचुरल नंबर एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा। तो एग्जांपल से ही समझते हैं। सबसे पहले एडिशन के लिए तो a और b दो नेचुरल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए क्या है, a और b दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। अब इन दोनों को सम करेंगे, आना भी क्या चाहिए आपका, नेचुरल नंबर, चाहे समेशन जो भी हो, लेकिन क्या हो, नंबर होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हम पूछते हैं, चलिए भाई एग्जांपल लेते हैं। समेशन के लिए क्या, सम ऑफ a एंड b नेचुरल नंबर होगा, तो 2 एक नेचुरल नंबर है, 3 एक नेचुरल नंबर है, दोनों को सम किए तो यहाँ से क्या आएगा 5 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। मतलब सेम टाइप ऑफ नंबर था कि नहीं, सेम टाइप ऑफ नंबर कहने का मतलब नेचुरल नंबर, आंसर भी क्या आया, नेचुरल नंबर। तब हम कहेंगे कि सेम टाइप ऑफ नंबर को सम करने से सेम टाइप यानी एक ही तरह के आंसर भी आ रहा है, ये भी क्या आया, नेचुरल नंबर। तो इस तरह से कहेंगे कि एडिशन के लिए हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। समझ में आया, ये जो है एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो किया। आगे के एग्जांपल में भी समझ में आएगा, कुछ में नहीं शो करेगा तो उस टाइम पे कहेंगे नहीं ये शो नहीं कर रहा है।
अब देखो भाई, अब सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए बाकी आगे आप मन में ही सारा कुछ कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज है एकदम, आप समझ सकते हो अपने दिमाग में। तो क्या है, अब सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करना है, तो 2 क्या है आपका नेचुरल नंबर है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1, आप क्या गया 1, यानी कि ये नेचुरल नंबर था और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आया नेचुरल नंबर, यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमारा नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यस नहीं, इसका आंसर यस नहीं होगा, क्योंकि 2 माइनस 1 करने पे तो 1 आया, लेट इट बी 1 नहीं रहता, यहाँ तो वेरिएबल ले चुके थे, a माइनस बी होना चाहिए, बस सेम टाइप का नंबर होना चाहिए, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा गड़बड़, यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, आंसर क्या आया -1। अब -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है, -1 नेचुरल नंबर नहीं है, ये कौन सा नंबर है, इंटीजर है, जिसमें पॉजिटिव निगेटिव जीरो तीनों आता था। तो ये निगेटिव वाला पार्ट है, यानी इंटीजर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जहां तक जाना है चल जाइए। तो इस वजह से ये इंटीजर हुआ। तो आपके सब्ट्रैक्शन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये बात समझ में आया, नहीं करेगा। अब मान लो बोलोगे कि 5 माइनस 2 तो 3 होता है सर, नेचुरल नंबर, मतलब किसी के लिए भी यदि आपका फॉल्स हो रहा है स्टेटमेंट, तो आप बोलिएगा क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ऐसा नहीं, कुछ के लिए तो शो कर रहा है, ऑफ कोर्स 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सारा नेचुरल नंबर है, लेकिन आपका यहाँ पे फेल हो जा रहा है। अब जहां पे भी थोड़ा सा भी फेल हुआ, मतलब कि वो फॉलो नहीं कर रहा है, इसका आंसर वही हो। मल्टीप्लीकेशन के लिए देख लेते हैं, दो नेचुरल नंबर को लीजिए आप, 2 into 3, आंसर इज 6। नेचुरल नंबर, आप भी अपने मन में किसी तरह का एग्जांपल ले लो कि 72 into 2 आया 144, तो क्या नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑलवेज ट्रू है, इस वजह से ये नेचुरल नंबर शो करेगा कि ये क्लोजर है। क्या है, क्लोजर है। डिवीजन में नहीं करेगा, साधारण सी बात है, नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो 2 भी नेचुरल नंबर, 5 भी नेचुरल नंबर, लेकिन आया नेचुरल नंबर आंसर में तो नहीं, तो इस वजह से ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो नेचुरल नंबर के लिए हम देख चुके हैं कि एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, जिसमें एडिशन के लिए क्लोजर शो करेगा, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करेगा, निगेटिव में आ रहा था, इंटीजर हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर शो करेगा, ऑलवेज पॉजिटिव था, डिवीजन के लिए शो नहीं करेगा, कभी कभी कर देगा। जैसे देखो 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2, नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे तो ट्रू है, लेकिन वही 3/2 रहा, तो यहाँ पे तो आंसर नहीं आया, फ्रैक्शन में ही रह गया। तो एक जगह भी थोड़ा सा भी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है, तो आप बोल सकते हो इट डज नॉट शोज क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये इस वजह से यहाँ एक क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो आप अपने कॉपी में लिख लेना इस तरह से साधारण सा, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट याद हो। क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर शो करेगा एडिशन के लिए, या सब्ट्रैक्शन के लिए नो, मल्टीप्लिकेशन के लिए यस, डिवीजन के लिए नो। शॉर्टकट में ऐसे ही लिख लेना, बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो, A and B is natural number. If A plus B is equal to C, then यहाँ किसी तरह का भी ऑपरेशन अप्लाई करो और C जो है आउटपुट आपका क्या हो जाए, नेचुरल नंबर हो जाए, तब हम कहेंगे इट शोज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छे से डिफिनेशन आपको लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन में हम नोट्स का लिंक डाल देंगे, जहां से आप लोग डाउनलोड करके बड़ा ही खूबसूरत राइटिंग में, जैसे आप किताब सजाते हो, कॉपी सजाते हो, वैसे करना है। यहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं समझने का, ताकि जब आप समझोगे लिखा हुआ तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। अब जैसे हम नेचुरल नंबर के लिए देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, होल नंबर के लिए। तो यहाँ पे आप क्या लिख देते हैं, होल नंबर। चलो जी, होल नंबर में एडिशन के लिए क्या क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा। अब दुनिया का कोई भी होल नंबर उठा लो और उसके समेशन करो, तो अब यहाँ पे A और B दोनों क्या है, होल नंबर है, दोनों क्या है, होल नंबर है, और कुछ भी ऑपरेशंस XYZ कुछ भी ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं, आंसर भी क्या आना चाहिए, होल नंबर ही आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि इट शोज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए एडिशन के लिए चेक करते हैं होल नंबर का। तो 2 एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, दोनों को सम किया आ गया 5 भी एक होल नंबर है। आप किसी तरह का एग्जांपल ले लो और एडिशन अप्लाई करना, तो ऑफ कोर्स वो होल नंबर ही होगा आंसर में, तो इस वजह से इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा।
सब्ट्रैक्शन के लिए वही कहानी हो जाएगा, यहाँ भी 3 माइनस 4 माइनस 1 होल नंबर नहीं है, इंटीजर है। जब भी माइनस में आया तो ये फेल कर गया, इस वजह से ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। मल्टीप्लीकेशन में 3 into 4 इज इक्वल टू 12 होल नंबर होल नंबर होल नंबर, ये सारा होल नंबर है तो भाई आंसर भी होल नंबर आया। तो इस वजह से कहेंगे कि सेम टाइप ऑफ नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारे पास सेम टाइप ऑफ आंसर आया, नंबर के टाइप आया, यानी कि होल नंबर इनटू होल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर, दैट इज व्हाई इट शोज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, देन आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं डिवीजन की तरफ। अब डिवीजन में आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा हमेशा। 3/4 आया होल नंबर? नहीं, ये तो होल नंबर था, 3 4 भी था, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। तो आप यहाँ से देख लेना, होल नंबर के लिए शो कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी, ऐड के लिए ऑफ कोर्स, सब्ट्रैक्ट के लिए नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए यस। तो यहाँ से होल नंबर भी खत्म होता है। ठीक है, रिवीजन के लिए फिर से आपसे पूछ लेते हैं सवाल, बताइएगा नेचुरल नंबर में ऐड के लिए शो कर रहा था, ऑफ कोर्स किसके लिए पूछ रहे हैं? नेचुरल नंबर का। सब्ट्रैक्ट के लिए नहीं, माइनस में चला जा रहा था। मल्टीप्लिकेशन के लिए कर रहा था फॉलो, डिवीजन के लिए नहीं, फ्रैक्शन में चला जा रहा था। समझ में? तो आपका नेचुरल नंबर होल नंबर का दोनों का एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, बाकी आप सारा कॉन्सेप्ट समझ ही रहे होंगे। होल नंबर में आपका शो करेगा ऐड के लिए, ऑफ कोर्स करेगा, सब्ट्रैक्ट के लिए नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए करेगा, डिवीजन के लिए नहीं करेगा। क्लोजर यानी कि सेम टाइप ऑफ नंबर के साथ किसी तरह का ऑपरेशन जोड़ घटाव गुणा करने के बाद आंसर भी उसी टाइप में हो, तब हम कहेंगे इट शोज ए क्लोजर प्रॉपर्टी। सो आगे है, हम किसके लिए देखने वाले हैं? इंटीजर के लिए। अब दो इंटीजर के लिए हम जब अप्लाई करते हैं प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, लेट इट बी इंटीजर है तो कुछ भी हो सकता है, ए और बी दोनों क्या है? इंटीजर है, और आंसर जो आने वाला सी ये भी क्या होना चाहिए? इंटीजर। तब हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। अब देखिए एडिशन के लिए इंटीजर है तो ऑफ कोर्स सही होगा, 2 ले लो 3 ले लो, आंसर क्या आया? 5। इंटीजर है इंटीजर है इंटीजर है, सारा इंटीजर को सम करने के बाद ही इंटीजर मिलता है, तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा। सब्ट्रैक्ट में देख लेते हैं, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -3, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। तो माइनस में तो ये यहाँ सही हो रहा है, क्योंकि इंटीजर में आपका पॉजिटिव भी आ रहा था, नेगेटिव भी आ रहा था, जीरो भी आ रहा था, तो इस वजह से आपका सब्ट्रैक्शन के लिए भी इंटीजर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी हो ही जाएगा, आप एग्जांपल ले लेना, समझ लेना, लेकिन डिवीजन में फेल कर जाएगा। 5 एक इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है, लेकिन डिवाइड देने पे हो गया क्या? फ्रैक्शनल नंबर हो गया, तो इस वजह से डिवीजन के केस में ये फेल हो जाता है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो यहां तक समझ में आया? आगे अब हम बढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो है हमारा रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर के लिए अब देखेंगे। अब रेशनल नंबर में चेक करते हैं कि क्या दो रेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर होता है, क्या दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर होता है, क्या दो रेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर होता है, क्या दो रेशनल नंबर का डिवीजन रेशनल नंबर होता है। तो एकदम एग्जांपल्स हैं यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए दो रेशनल नंबर ले लो, आप एडिशन के लिए चेक करो, तो ऑफ कोर्स यार दो रेशनल नंबर का सम रेशनल ही होगा। 2 + 3 ये भी रेशनल, ये भी आंसर रेशनल में। 2/3 एक रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है। 2/3 ये भी एक रेशनल नंबर है, 4/3। अब दोनों को सम कर दो आप, LCM 3 जोड़ के आएगा 6, तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। समेशन के लिए ऑलवेज ट्रू है ना, रेशनल नंबर ही होगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए भी रेशनल नंबर होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रेशनल नंबर ही होगा। डिवीजन के लिए जहां पे बात फंस रहा था, एडिशन, होल नंबर, प्राइम नंबर, और सॉरी प्राइम नहीं, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर में, तो डिवीजन में यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर देगा। और सॉरी गाइस, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, रेशनल नंबर के डिवीजन के केस में, इन द केस ऑफ डिवीजन रेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आया? जैसे जैसे हम लोग देख रहे थे कि 2/3 आ रहा था क्या? 2/3, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? ऑफ कोर्स ये तो होगा, लेकिन आप दो रेशनल नंबर को डिवाइड देने से रेशनल नंबर नहीं आएगा, इसकी भी गारंटी है कि आप लिख सकते हो 2/0, ये भी रेशनल नंबर है, 0 भी रेशनल नंबर है, लेकिन डिवाइड देने से 2/0, जो कि डिफिनेशन ही गलत कर दे रहा है। जहां हम लोग पढ़े थे q ≠ 0, वहीं पे q = क्या आ गया? 0, तो इस वजह से ये क्या है?
रेशनल नंबर नहीं होगा। तो वो जो ग्राफ करना था उसमें आप लोग लिख लेना कि डिवीजन के केस में क्लोजर नहीं होगा, क्लोज्ड शो नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना गाइस। सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग प्लीज यहाँ पे सुधार कर लेना। चीज समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम करेक्ट करने का कोशिश करेंगे। अभी तो आपको समझा चुके हैं तो सही है। ऐसे तो माइंड में एकाएक दिमाग में आ गया कि वहां पे तो डिवाइड में जाने से जीरो हो जाएगा। अब जीरो जब डिवाइड देंगे तो नीचे में जीरो हो गया, तो वो तो p बटा q, q जीरो हो गया। तो q जब जीरो रहेगा तो आपका तो नेचुरल नंबर होगा, सॉरी रेशनल नंबर होगा ही नहीं, डिफिनेशन ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? तो इसका ये मतलब हुआ if we swap the position of two number, if we swap the position of number then it does not affect answer। समझ में आया? यदि हम पोजीशन को स्वैप करते हैं तो आंसर को कोई अफेक्ट नहीं करता है। जैसे कि 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, ये कितना आया 5, ये भी कितना आया 5। यहाँ पे हम पोजीशन को क्या कर दिए, स्वैप कर दिए। a इज इक्वल टू 2 था, b इज इक्वल टू 3 था, इधर हम लिख दिए a + b, इधर क्या लिख दिए b + a, और दोनों का आंसर c ही आया। दोनों का आंसर क्या आया c। तो इस वजह से हम कहेंगे एडिशन के लिए ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर्स के पोजीशन चेंज कर दिए। 2 + 3 नहीं, हम 3 + 2 कर दिए, इसके बाद भी आंसर सेम ही रह गया, 5 ही रह गया। तो ये मतलब होता है कॉम्यूटेटिव, है ना। डिफिनेशन क्या हुआ कॉम्यूटेटिव का? इफ वी स्वैप द पोजीशंस ऑफ नंबर, positions of two number, then it does not affect the answer, है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए शो करते हैं, चेक करते हैं। अब इसमें डायरेक्ट हम ग्राफ ही बना लेते हैं, वो वाला जो बना रहे थे। हाँ, तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी का ये हो गया होल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर का दोनों का सेम रिजल्ट होता है, इसीलिए सिर्फ होल नंबर ही अभी हम लोग देख लेते हैं। होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, ठीक है। पहले हम किसके लिए देखेंगे, एडिशन के लिए देखेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे और डिवीजन के लिए, ठीक है। तो चलिए यहां से देखते हैं होल नंबर के लिए एडिशन में क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा। फॉर एग्जांपल a + b इज इक्वल टू b + a, इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है, तो हाँ ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना। जैसे 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 नहीं होगा, 5, तो यहां से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर दी। सब्ट्रैक्शन के लिए कहने का मतलब a - b, अब a जहां पे था उसको a की जगह पे b डाल दो, b की जगह पे a डाल दो, यानी b इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा। तो क्या दोनों सेम होगा? तो नहीं सेम होगा। कैसे सेम हो जाएगा? दोनों सेम नहीं होगा, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा होल नंबर के लिए। जैसे एग्जांपल देखो 2 - 3, 2 - 3 क्या इक्वल होगा 3 - 2 का? यहाँ पे आंसर आया -1, यहाँ पे आंसर आया क्या 1, तो दोनों इक्वल नहीं होगा। इस वजह से ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं किया। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देख रहे हैं, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आया 6, जो कि होल नंबर है। यानी कि a * b इज इक्वल टू b * a, तो ये क्या किया, शो किया, है ना। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। डिवीजन के लिए 2 / 4 इज इक्वल टू 4 / 2, इज इट राइट? 2 को 4 भाग में बांटो और 4 को 2 भाग में बांटो, क्या ऐसा कभी सही होगा? तो नहीं, ये भी गलत है। यानी a / 2b is not equal to b divided by a, है ना। तो यहां से आपका समझ में आया होल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इंटीजर के लिए। अब इंटीजर के लिए एडिशन अप्लाई करना, दो इंटीजर्स को सम करना, क्या इंटीजर आएगा? a एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, अब दोनों को सम करना b प्लस क्या होगा, इंटीजर होगा, तो ऑफ कोर्स एक इंटीजर ही होगा। जैसे कि एग्जांपल आप ले लेना 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, और कुछ एग्जांपल लेना क्या लो 6 + 7 इज इक्वल टू 13, 7 + 6 इज इक्वल टू 13, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा।
सब्ट्रैक्शन में इंटीजर में माइनस भी आ सकता है, लेकिन सेम होगा क्या आंसर? नहीं होगा। क्या हो जाएगा? वही हालत होगा कम्युटेटिव प्रॉपर्टी में 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, जो कि ये दोनों सेम नहीं है। इस वजह से कहेंगे कि यहाँ भी फॉलो नहीं करेगा। मल्टीप्लीकेशन में फॉलो कर जाएगा, डिवीजन में फॉलो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। 2 डिवाइडेड बाई जो आंसर होगा 4, वो 4 डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ इधर किया क्लोजर प्रॉपर्टी शो। अब बात करते हैं रेशनल नंबर के लिए। किसके लिए बात करते हैं? रेशनल नंबर के लिए। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा रेशनल नंबर में? तो इसमें देखिए रेशनल नंबर में दो रेशनल नंबर को सम कीजिएगा तो वो भी इक्वल आएगा, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये बिल्कुल सही होगा, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा, माइनस वाले प्लस हो जाएगा, प्लस वाले माइनस हो जाएगा, तो ये भी नहीं शो करेगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोर्स सेम रह जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब आप 4 डिवाइडेड बाई 2, आप इसको इधर कर दो 4 बाई 2 इंटू 3 बाई 2, रिजल्ट सेम ही रहेगा, है ना। 3 इधर से भी क्या आएगा 3, तो रिजल्ट सेम रहेगा। मल्टीप्लीकेशन में नो डाउट सही, और डिवीजन में ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका कम्युटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर का। थर्ड जो प्रॉपर्टी था एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि नंबर्स को एक ग्रुप में करते हैं। पहले क्या करते हैं a प्लस बी, और b और c को एक ब्रैकेट में रखते हैं, बाद में इस ब्रैकेट का पोजीशन चेंज कर देते हैं, a प्लस बी को ब्रैकेट में डालते हैं, c को बाहर कर देते हैं। क्या ये अफेक्ट करेगा? ये नंबर्स के कैलकुलेशन को अफेक्ट करेगा? तो वो हम चेक करेंगे इसमें। तो पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए देखेंगे? सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे, एडिशन के लिए देखेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे। तो बेस्ट तरीका है, फिर उसी तरह से हम ग्राफ ही बना लेते हैं, बड़ा कम स्पेस में आप समझते जाओगे और अच्छे से अरेंज भी रहेगा। तो देखो पहले हम किसके लिए देखेंगे? होल नंबर, और क्या है? होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। ठीक है, होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है। अब देखते हैं भाई एडिशन के लिए, अब बीच में क्या होना चाहिए? एडिशन, उसके लिए शो करेगा ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, चेक करना है। होल नंबर के लिए करेगा क्या? एडिशन के केस में नंबर्स को आपको ऐड करना है, 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 ब्रैकेट में प्लस 5। यहाँ पे अफेक्ट करेगा, 2 जोड़ दो 8, आंसर क्या है 10, यहाँ 5 प्लस 5 आंसर 10। तो ये अफेक्ट नहीं किया, यानी कि एडिशन के केस में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, हम ग्रुप कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं। अब यहाँ पे ही क्या डाल दो? आप सब्ट्रैक्ट डाल दो, क्या रहेगा? सब्ट्रैक्ट रहेगा। अब चेक करते हैं कि क्या शो करेगा, सही आएगा, सेम आंसर आएगा। देखो भाई 2 माइनस में रहते हैं, पहले घटा देते हैं, तो अंदर में क्या आया? -2 आया। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनली क्या आने वाला है? 4 आने वाला है। यहां हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर क्या आएगा? -1, इधर क्या था? -5, आंसर क्या आया? -6। यानी सब्ट्रैक्शन के केस में होल नंबर यहाँ पे फेल हो गया और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में कर देगा। मल्टीप्लिकेशन है भाई, पहले करो बाद में करो, ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट देता है, सेम ऑपरेशंस का आंसर देता है। डिवीजन में क्या होगा भाई? फेल कर जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 2, और फिर इतना को ब्रैकेट में कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 2। अब ब्रैकेट मूव कर दो इधर, 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। यहां से डिवाइड देने के बाद पहले अंदर में डिवाइड होगा 1 होगा, 1 को डिवाइड देना, 4 को डिवाइड दोगे 1 से तो आंसर क्या आएगा? 4। यहाँ का आया 2, फिर डिवाइड दो 2 से तो आंसर क्या है? 1। सेम नहीं हुआ, ये भी शो नहीं करेगा। इंटीजर के केस में इंटीजर अब रखना है बीच में, माइनस प्लस जो भी है वो डालोगे, फिर भी यहाँ पे क्या होगा? ये शो करेगा। एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन में करेगा, डिवीजन में नहीं करेगा। रेशनल नंबर में ये शो करेगा एडिशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, ये सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन में करेगा और डिवीजन में भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया आपका खत्म। तीनों तरह का प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। आगे हम लोग एंटिटी देखने वाले हैं। कुछ एंटिटी है जिसके बारे में जानना, बस नॉलेज के लिए जानना होता है, बाद में इसका यूज भी बहुत सारा है, आगे
के क्लास में क्या क्या होता है। एडिटिव इंटिटी क्या कहते हैं? एडिटिव इंटिटी उसको कहते हैं वैसा कोई नंबर जिसको ऐड करने से उस नंबर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। फॉर एग्जांपल 2 है और इसमें कुछ ऐसा ऐड करो कि वो 2 ही रह जाए, तो 0 ही तो है वो। तो एडिटिव इंटिटी किसको कहते हैं? हम लोग 0 को कहते हैं कि 0 ऐड करने पे आपका नंबर पे कोई फर्क पड़ता उसको नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इंटिटी किसको कहेंगे? वैसा नंबर जिसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर का कोई इफेक्ट नहीं करता। जैसे 2 है, कुछ मल्टीप्लाई कर दो और वो 2 ही रह जाए, तो वो कौन सा नंबर है? 1 है, तो इसको कहेंगे क्या? मल्टीप्लिकेटिव इंटिटी। तो 1 क्या हो गया आपका? मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स उसको कहेंगे जिसके बाद उसको सम करने से, ऐड करने से आंसर 0 हो जाता है। जैसे a है, a में क्या ऐड करें कि 0 हो जाए? a में ऐड कर दो भाई आप -a, तो ये क्या हो जाएगा? 0। जैसे 2 में ऐड करना है क्या? -2, प्लस माइनस माइनस 2 - 2 इज इक्वल टू, तो यहां पे क्या होगा? उसी के जस्ट आप माइनस नंबर्स ऐड कर दोगे तो ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, a - a। तो ये क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स। चलिए अब रेसिप्रोकल इनवर्स किसको कहेंगे? वैसा नंबर जिसको आपको रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे a डिवाइडेड बाई b है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाए? क्या आ जाए? 1। तो आप b बाई a मल्टीप्लाई कर दो। रेसिप्रोकल है, जस्ट इसका उल्टा है, b से b गया, a से a गया, आंसर क्या आया? 1। तो इस तरह से 2/3 रहेगा। इसका रेसिप्रोकल इनवर्स पूछा जाएगा तो क्या आंसर दोगे? 3/2। तो इस तरह से एडिटिव इंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इंटिटी, एडिटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल इनवर्स यहां तक का कहानी था। तो साथियों यहां के बाद हमारे पास सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बच जाता है, नंबर्स लाइन पे नंबर को डिनोट करना। जो हमारे पास नंबर्स थे 2, 3, 4, 5, इसको हम नंबर्स लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे? तो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग नंबर्स, है ना। नंबर को क्या करते हैं? नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले नंबर लाइंस बनाते हैं। ये लाइन है, दोनों तरफ एरो दीजिएगा और बीच में 0 दे दिए, तो इधर चला गया तो इधर पॉजिटिव वाले होगा 1 2 सारे पॉजिटिव है, ठीक है। चला जाएगा प्लस इंफिनिटी तक, इधर माइनस में। तो इसके बाद ये सारा कुछ हो गया आपका नंबर्स लाइन पे नंबर को डिनोट करती है। अब इसमें सवाल ऐसे पूछेगा कि बताइए 2 कहां है? 2 को डिनोट करने के लिए देख लो भाई 2 कहां है? यहां है, तो यहां पे हम ऐसे कर देंगे कि 2 यहां है, तो डिनोट हो गया कि 2 यहां पे है आपका 2। लेकिन इतना आसान सवाल नहीं पूछेगा, पूछेगा कि भाई 1/2 कहां होगा? 1/2 कहां होगा? तो आप इसका आंसर दो। 1/2 का मतलब क्या हुआ? आधा। 1/2 का मतलब क्या हुआ? आधा। एक को 2 भाग में बांटो, तो एक को पहले कितना भाग में बांटोगे? 2 भाग में बांटोगे। 2 भाग में बांटने पे ये पार्ट क्या होगा? 1/2। 0 से यहां तक क्या हो जाएगा? 1/2। समझ में आया? तो आज के लिए बस यहीं तक छोड़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐड कर देंगे आपका नंबर्स लाइन पे नंबर को डिनोट करने के लिए, और बाकी सारी चीजों को, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपका रेशनल नंबर का एंड हो जाएगा। आप इसके बाद रेशनल नंबर के बाद नया जो चैप्टर है हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल दैट कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।